आपको साथियों जय भीम, जय भारत, जय सतगुरु रविदास महाराज जी की। साथियों जैसे कि आपको पता है दिल्ली में विधानसभा का इलेक्शन है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है अब तो 1000 रुपये और 1100 रुपये अगर हमारी सरकार आई तो हम दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। ऐसे ही बीजेपी ने कहा कि हम दिल्ली की महिलाओं को जो 2500 रुपये देंगे। कांग्रेस ने भी ऐसा कहा और बीजेपी ने कहा है कि 500 रुपये का गैस का सिलेंडर हो जाएगा। तो इन पार्टियों ने जो है ऐसे बोला है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने लेके आऊँगा। आप मुझे ये बताइए, क्या दिल्ली के सभी हॉस्पिटलों में हार्ट और कैंसर और न्यूरो का इलाज है? मेरे आसपास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल है, मंगोलपुरी में आप जाओगे तो संजय गांधी हॉस्पिटल है, पूट में जाओगे तो महर्षि वाल्मीकि जी हॉस्पिटल है, राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, भगवान महावीर हॉस्पिटल है। किसी में भी हार्ट का इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज नहीं है, न्यूरो के डॉक्टर वहाँ पर बैठते नहीं है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने इलाज बहुत अच्छा जो किया है सरकारी हॉस्पिटलों में। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री से, क्या ये इलाज इन हॉस्पिटलों में होते हैं? अगर जीबी पंथ में जाए सरकारी जिस दिन छुट्टी होगी या संडे होगा, हॉलीडे होगा तो इलाज नहीं मिल पाता, काफ़ी लंबी लाइन ही होती है। और हार्ट के मैं आपको बताता हूँ जब हार्ट अटैक आता है तो इतना वक्त नहीं मिलता कि वो घंटों लाइनों में रहे। तो पहली तो बात यह है कि जो इलाज के लिए जो एक माहौल बनाया जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा कि हमने इलाज बहुत अच्छा किया, नहीं, ये झूठ है। इन हॉस्पिटलों में कहीं हार्ट और कैंसर और न्यूरो का इलाज नहीं है। और रही बात ओपीडीओं में काफ़ी भीड़ें होती हैं, डॉक्टर इतने हैं नहीं, और इतने डॉक्टर ना होने के कारण जो है लोगों को सुबह लोग जाते हैं ओपीडीओं में और शाम तक आते हैं। कभी कभी जो है वो ओपीडीओं में भी उनका नंबर नहीं आता क्योंकि पेशेंट ज़्यादा है। तो पहली तो बात यह है कि इस बात पे भी झूठ बोली। और दूसरी बात, आप अगर एजुकेशन पर आ जाओ, अगर आप स्कूलों में जाओगे तो स्कूलों में आप देखोगे जैसे सेक्शन होते हैं ABCD, एक एक सेक्शन में सरकारी स्कूलों में 100 बच्चे हैं, 120 बच्चे हैं। तो इतने ज़्यादा बच्चे होने के बावजूद भी जितने टीचर होने चाहिए 20-25 बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए, लेकिन नहीं, 100 150 बच्चों पे एक अध्यापक हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाइयों के साथ भी खिलवाड़ है। जो बच्चों के जो एक रेशो होना चाहिए कि 20-22 बच्चों पर एक अध्यापक होने, ना तो अध्यापकों की वैकेंसी हो रही, और जो अध्यापक कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उन्होंने काफ़ी विचारों ने आंदोलन जो किए हैं, लेकिन किसी को रेगुलर नहीं किया। किसी को 12 साल काम करते हो गए, किसी को 15 साल। और आज वो अध्यापक जाए कहाँ? वो इस लायक भी नहीं रहे कि वो अपनी अप्लाई जो करें सरकारी नौकरी के लिए, क्यों अवरेज हो चुके हैं। तो उनके साथ भी सरकार ने खिलवाड़ जो किया है, और जो पद खाली हैं उन पदों को भरा नहीं गया है। तो ये जो दिल्ली सरकार की जो खोखली नीतियां हैं उनके बारे में मैं अपनी बात रख रहा हूं। पहली तो बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे है काफ़ी साल उनको हो चुके हैं, वे रेगुलर होने चाहिए। और रही बात जो खाली पड़े, जो रेशियो है 20 से 25 बच्चों का होना चाहिए, उसके अध्यापक 20-25 बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए। तो इससे दो फायदे हैं कि रोजगार भी मिल जाएगा और बच्चों की शिक्षा भी अच्छी हो जाएगी। तो आपने हॉस्पिटलों की हिस्ट्री सुनी और आपने एजुकेशन की सुनी। एजुकेशन में जो कोचिंग होती है काफ़ी कॉस्टली है, 3-4 लाख की है। अगर कोई भी जेईई मेंस या नीट या एनडीए जो अगर यूपीएससी अगर अच्छी कोचिंग लेगा तो वो कोचिंग बड़ी कॉस्टली है, जो कि गरीब लोगों के इनकम के हिसाब से उनकी पहुंच से बाहर है। तो सरकार के पास ऐसी कोई नीतियां नहीं है कि जो गरीब बच्चों को काफ़ी संख्या में अच्छी कोचिंग देकर उनको एग्जाम में बैठाएं और वो क्वालिफाई हो और उनका भी जीवन अच्छा हो। और आपने देखा कि दिल्ली के अंदर जब बारिश आई थी तो पूरी भारी दिल्ली में रोड टूटे हुए थे, गाड़ियां टूट रही थी, एक्सीडेंट हो रहे थे, लोगों की मौत भी हो रही थी एक्सीडेंट के कारण। तो इससे पता चलता है कि रोडों का काम भी नहीं हुआ। साफ सफाई की अगर हम बात रखें तो इतनी खराब साफ सफाई व्यवस्था, चारों तरफ रोड के साथ में हर तरफ गंदगी के ढेर हैं, और इसमें ना कोई एमसीडी ने अच्छा काम किया, ना दिल्ली सरकार ने इसकी आवाज़ उठाई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साफ सफाई के मुद्दे पे भी कोई अच्छे काम इन सरकारों ने नहीं किया। बात हम पानी की करें, पीने का पानी इतना खराब आता है, अगर आप देख लो तो हो सकता है कि आदमी तो छोड़ो, जानवर भी ऐसा पानी नहीं पिएंगे, और ऐसे पानी को पीने के लिए लोग मजबूर हैं। ये सरकार जो है, सरकार की जो हरकतें हैं, सरकार जो झूठ के केवल वो आडंबर फैलती है कि हमें लेकर आओ, ये करेंगे। अरे तुम थे तो सही 10-15 साल, और क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? पूरी ज़िंदगी तुम्हें ही रखे सरकार को। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितनी भी अनऑथराइज जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ जाके देखो, बच्चों के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इस टाइप के नहीं है कि बच्चे खेल कूद करके खेल कूदों में भी आगे निकलें। अच्छे कोचिंग सेंटर नहीं है। तो बच्चों का एक जो माहौल एनवायरनमेंट जो दिया जाता है जिससे गरीबों के बच्चे कामयाब हो, वो सरकारें देने में असमर्थ रही हैं।
तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहता हूँ कि आपने बीजेपी को भी देख लिया, आपने कांग्रेस को भी देख लिया, आपने इस आम आदमी पार्टी को भी देख लिया। मुद्दा ये नहीं है कि हम तो आपको 2000 रुपये देंगे या आपको गैस सिलेंडर देंगे, नहीं। आपके बच्चों का अगर विकास नहीं हुआ, आपके बच्चों का अच्छी नौकरी नहीं हुई, अच्छा एक दिल्ली का माहौल नहीं हुआ, और आपने देखा है कि आजकल खुलेआम मतलब जो फाइनेंसर हैं गरीब लोगों को बड़े बड़े मोटे इंटरेस्ट पर वो फाइनेंस पैसा बेचारे देते हैं कि उनकी जो हालात है वो गरीब है। गरीब लोगों को 2-2 4-4 हज़ार रुपये की जरूरत पड़ती है और उनका बेचारों का फायदा उठाया जाता है। अगर कोई भी आदमी मैं कहता हूँ अगर गरीब है, अगर उसको वो गरीब इसलिए है सरकार की नीतियों के कारण। आप देखोगे कि जो लैंड मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। गरीब लोगों को जो फ्लैट अलॉटमेंट नहीं हुए, अगर रियायती रेट पर अगर वो ज़मीनें अगर वो फ्लैट गरीबों को दे दिया जाते तो ज़्यादातर गरीब रेंट पे नहीं होते। तो दो फायदे होते कि उनको इतना पैसा रेंट के रूप में नहीं वो लोग देते, कुछ पैसा सरकार के पास पहुंच जाता, जिससे सरकार जो है और भी अच्छा काम सरकार के द्वारा होता। लूट है ये खुली कि ये लोग इलेक्शन के समय में इनके पास बिंदास पैसा आता है और ये लोग केवल गरीबों को गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने बीजेपी को भी अवसर दिया, आपने आम आदमी पार्टी को भी अवसर दिया, आपने कांग्रेस को भी अवसर दिया। साथियों, एक बार आप आज़ाद समाज पार्टी को भी अवसर दें। आज़ाद समाज पार्टी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर रावण हैं, युवा हैं। जब आपने सबको मौका दिया तो एक बार आप इनको भी दो, आपकी अच्छी एजुकेशन होगी, आपके अच्छी हॉस्पिटलों में अच्छा जो काम होना चाहिए, गरीबों के हित में जो उनका इलाज होना चाहिए वो अच्छा होगा। जो फ्लैट खाली पड़े हैं डीडीए के बनाए हुए, ऐसे लाखों फ्लैट खाली पड़े हैं जो कि आज ऐसी हालात में हैं जो कि आज ही टूट जाएं, तो उनको भी अच्छे से होगा और गरीब लोगों को रियायती दरों पर फ्लैट दिए जाएंगे, जिससे वो बेचारे रेंट से बाहर आए। और ये जो ब्याज का चक्कर है ना, जो गरीब लोगों को फाइनेंसर जो बड़े बड़े ब्याज देकर उनको लूटते हैं, वो चीज़ें भी हटाई जाएगी और एक अच्छा महिलाओं के प्रति एक अच्छा इन्वायरमेंट दिल्ली में होगा। तो साथियों, अब की बार आप लोग आज़ाद समाज पार्टी को वोट दें, अवसर जरूर दें। अगर आज़ाद समाज पार्टी को एक बार अवसर आप दोगे तो इस बात की जो है पूरी गारंटी है कि दिल्ली का विकास जरूर होगा। साथियों, जय भीम, जय भारत।